हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में निक मैथ्स। और आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 10th क्लास का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। चलिए बच्चों, आज सीखेंगे। देखिए, आज हम सीखने वाले हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होता है, नो सॉल्यूशन क्या होता है, कोइंसिडेंट लाइंस क्या होता है, पैरेलल लाइंस क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको ये समझाने के पहले, ये तीन टॉपिक समझाने के पहले अ, एक सम के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा ये। ठीक है बच्चों, ये देखिए दो इक्वेशंस है आपके सामने। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, देखिए A1 B1 C1। तो A1 B1 C1 क्या होगा, देखिए x के पहले वाले नंबर को A1 बोला जाता। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 डालना है आपको। y के पहले जो भी रहेगा साइन के साथ याद रखिए 2, और जो कांस्टेंट है वो c रहेगा। -4, 4 मत बोलिएगा। और यहाँ पे देखिए A2 B2 C2 क्या रहेगा बच्चों, x के पहले वाला मैंने कहा था आपको 2 रहेगा, 4 -12। तो अब हम चेक करेंगे एक क्राइटेरिया से A1/A2 करके देखेंगे हम क्या आ रहा है। तो A1 देखिए 1 है और A2 क्या है, 2 है। ये एक चीज मैंने निकाल ली है। वैसे ही आप B1/B2 के साथ भी करेंगे, B1/B2। और देखिए आंसर क्या आ रहा है, 2/4। कैंसलेशन के बाद 1/2, ये भी आंसर 1/2 आया। अब वैसे ही C1/C2 करेंगे तो इसका आंसर देखिए क्या आ रहा है, 1/3। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए आप, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2। मैं बोल सकता हूँ 1/2 दोनों का आंसर सेम आया है, और C1/C2 नॉट इक्वल आया है क्योंकि 1/3 है यहाँ पे। तो यहाँ से कौन सी कंडीशन आपको मैच हो रही है, ये वाली कंडीशन मैच हो रही है आपको। ठीक है बच्चों, तो ऐसे अगर अगर कोई इक्वेशन आएगी तो इसको क्या बोलेंगे हम, पैरेलल लाइंस। देखिए, पैरेलल लाइंस खाली हम बोल दे रहे हैं, आपको रट्टा मारना है ऐसा नहीं है। जब हम ग्राफ के ऊपर इसको सॉल्व करेंगे तो ग्राफ कुछ ऐसे रहेगी आपकी, ऐसे जाएगी, पैरेलल जाएगी, ऐसे या ऐसे। याद रखिए दो लाइंस मीट नहीं होंगे उसे पैरेलल लाइंस बोला जाएगा। और यहाँ पे जब दो लाइंस मीट नहीं हो रहे हैं तो वहां पे सॉल्यूशन क्या बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा। याद रखिए, तो यहाँ पे नो सॉल्यूशन कहा जाता है इसको, क्योंकि लाइंस कितना भी एक्सटेंड करो आप, वहां पे लाइंस मीट नहीं होंगे। ठीक है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये रहता उसका पैरेलल लाइंस रहेगा उसका। ठीक है बच्चों, दूसरी बात, अगर ये तीनों भी इक्वल अगर आते थे तो क्या हो जाता था, कोइंसिडेंट लाइन। मतलब क्या है बच्चों कोइंसिडेंट लाइंस का, देखिए कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब होता है, अब जैसा कि आपको मैं ग्राफ दे रहा हूं मैं, ठीक है। आ, अब जैसा कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जैसा हमने अभी डाला है वैसे ही सेम डाल लेंगे अभी अपन। ठीक है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मैंने डाल दिया है। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब होता है, सपोज ये लाइन में डाल रहा हूं, उसके ऊपर से ही और एक लाइन आएगी, मतलब पूरे इक्वल है ना बच्चों, तो सेम रहेंगे। जो पॉइंट्स प्लॉट होंगे ग्राफ में वो सेम रहेंगे। ठीक है, और जब सेम रहेंगे तो इसको कोइंसिडेंट लाइंस बोलते हैं। याद रखिए, अब आप सोचेंगे सर लाइन बोल रहे लेकिन यहाँ पे तो एक ही लाइन है। जो भी लाइन आएगी इसके ऊपर से ही पास होगी, मैं वो बताना चाह रहा हूं। और ऐसे उसमें मेनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस रहते हैं। ठीक है, अगर ये C1/C2 इक्वल आया तो। ठीक है, अब दो और एक लास्ट कंडीशन है, अगर A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 अगर आया, समझिए आप, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं बच्चों। अब जैसा कि देखिए, मैं एक इंस्टेंस पे ये एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, x + 2y + 3 = 0।
एक्स प्लस 3y-2। देखिए मैं खुद का एग्जांपल लिया हूं, तो आपको यहाँ पे चेक क्या करना है। देखिए a1/a2, a1/a2 क्या आएगा बच्चों, इसके बाजू x के का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे भी 1 है तो 1 ही आएगा। b1/b2 चेक करिए आप, b1/b2 देखिए y का कोएफिशिएंट मतलब y के बाजू वाला टर्म बाई 3, क्या ये दोनों इक्वल है क्या, नहीं है। ऐसे उसमें आपका जो ग्राफ बनेगा इंटरसेक्टिंग रहेगा, याद रखिए बच्चों। और इंटरसेक्टिंग में आप देख सकते हैं एक पॉइंट पे मीट हो रहा है ग्राफ, तो उसको बोला जाएगा इंटरसेक्टिंग लाइंस। और वहां पे सॉल्यूशंस कितने रहेंगे, 1 रहेंगे। याद रखिए, कंफ्यूज मत होइए, इतना बड़ा टॉपिक है सोच के ये सोचिए आप, अगर एग्जाम में ग्राफ बोला है तो ही करना, अदरवाइज a1/a2, b1/b2, c1/c2 निकालना है, इक्वल है या नहीं है वो आपको देखना है। उसके बाद कंडीशंस के हिसाब से आपको आंसर लाना है। याद रखिए इंटरसेक्टिंग मतलब ऐसा रहेगा और एक ही कॉमन पॉइंट रहेगा तो 1 सॉल्यूशन। कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक रहेंगे, एक के ऊपर एक रहने से काफी सारे सॉल्यूशंस आएंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। और पैरेलल लाइंस मतलब जो कभी मीट नहीं होंगे, और वैसे उसमें नो सॉल्यूशन लिखना है। ठीक है बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में निक मैथ्स। और आज मैं आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लाया हूं, ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है लेकिन ऐसे सम्स आते हैं बोर्ड में। ठीक है बच्चों, याद रखिए क्वेश्चन आप 1 से 2 बार पढ़ना है, उसके बाद एनालाइज करना है कि ये क्या होगा। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिस डज नॉट हैव अ सॉल्यूशन। मैंने पहली वीडियो में डिस्कस किया था कि नो सॉल्यूशन क्या होता है, 1 सॉल्यूशन क्या होता है, मेनी सॉल्यूशंस क्या होता है। अब देखिए डज नॉट हैव अ सॉल्यूशन का मतलब होता है a1/a2, b1/b2, c1/c2 नॉट इक्वल रहना है, ये दोनों इक्वल रहना है और ये नॉट इक्वल रहना है। कब, जब डज नॉट हैव अ सॉल्यूशन बोलता है वो। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम लिखेंगे। तो चलिए फास्ट फास्ट स्टार्ट करेंगे। x के पहले वाला a रहता है 3, a2 मतलब 6, x के पहले 6, याद रखिए a1 a2 इज इक्वल टू b1। b1 क्या है बच्चों, यहाँ पे y के पहले वाला टर्म कुछ भी नहीं है 1, b2 y के पहले k। अगर आप ये नहीं लिखे तो भी चलता है, फिर भी अगर आप लिखना चाह रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, लेकिन इसको जो नॉट इक्वल रहता है ना बच्चों उसे लेना नहीं चाहिए, जो इक्वल टू रहता है उसे ही हमने लेना चाहिए। देखिए ये है, अब यहां से हमें सॉल्यूशन निकालना है। अब 1 3 1 3 2 क्रॉस मल्टीप्लाई k इंटू 1 k, 2 इंटू 1 2, बस हो गया है, सिंपल आंसर है। याद रखिए 1 मार्क 2 मार्क में ये आ सकता है, इसमें कुछ था ही नहीं, हमें सिर्फ 3 कंडीशन याद करना है, वो 3 कंडीशन के बेस पे ही ये सम बनाया गया है। सिमिलर प्रॉब्लम मैं यहाँ पे दिया हुआ हूं, इसे आप सॉल्व करिए। कुछ भी डाउट आ रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना भूलिए मत। अगर वीडियो अच्छी लग रही है लाइक एंड सब्सक्राइब करना भूलिए मत बच्चों। ठीक है, ये हमारा सेकेंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम है। लास्ट टाइम हमने सीखा था डज नॉट हैव अ सॉल्यूशन अगर रहा तो कैसा सॉल्व करना है। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 एज पर द रूल्स। अब देखिए यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन मैंने कब कहा था आपको, एक ही सॉल्यूशन इंटरसेक्टिंग लाइंस, फर्स्ट वाला याद करिए जो अपना रूल है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो यहाँ पे देखिए फटाफट अब बोलिए, अब आप a1 क्या रहेगा 1, a2 क्या रहेगा 3, नॉट इक्वल टू b1 क्या रहेगा y के पहले वाला 2 और b2 क्या रहेगा y के पहले वाला अगेन k। मैं यहाँ लिख दे रहा हूं आपके लिए a1 b1 a1 a2 b2, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन थोड़ा भी ना रहे। क्रॉस मल्टीप्लाई k इज इक्वल टू k इज नॉट इक्वल टू 6। ठीक है बच्चों, सिंपल रहेगा। देखिए ये याद रखिए, आपको ये पूछेगा एग्जाम में कैसे भी
बोर्ड में, प्री फाइनल में, शायद आपके स्कूल के टेस्टों में भी पूछ सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।